नमस्ते। संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर के आत्म अभिव्यक्ति है, शास्त्र यही कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर की आत्म अभिव्यक्ति है। परमेश्वर भगवान सुप्रीम एक से अनेक होने के लिए ये सृष्टि का संरचना किया है। इट इज द एंटायर वर्ल्ड, यूनिवर्सल, एंटायर यूनिवर्स, संपूर्ण विश्व सुप्रीम का एक प्रोजेक्शन है, सेल्फ प्रोजेक्शन। संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर की एक आत्म अभिव्यक्ति है। तो कैसे ये सृष्टि झूठा हो सकता है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कैसे मिथ्या हो सकता है? खुद ही परमेश्वर के प्रोजेक्शन से ये ब्रह्मांड, टोटल ये जो सारा ब्रह्मांड, ये विश्व बना है। तो कैसे ये सृष्टि झूठा हो सकता है, मिथ्याचार हो सकता है? और इसी सृष्टि में भगवान का ही लीला चलता है, भगवान स्वयं उपस्थित ही है। श्री अरविंदो बोलते हैं, द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। इसे छुपते छुपते भगवान का निवास नहीं है। जहां देखो, जिधर चाहो, अगर आपका रियलाइजेशन कैपेसिटी है, ये तो हमारा पास जो इंद्रिय है, इंद्रिय का जो शक्ति है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको लेके हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते, मिल भी नहीं सकते। अगर हमारा पास कुछ अंतर्दृष्टि है, थर्ड मिस्टीरियस आई इन मैन, अगर हम इसको समझ पाएंगे, सोच पाएंगे, देख पाएंगे, सुन पाएंगे, तो रियली आपको ऐसे ही एहसास होगा, जरूर एहसास होगा, द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। जहाँ चारों तरफ देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, बाएं देखो, दाएं देखो, सामने देखो, पीछे देखो, सर्वत्र, सर्वकाल, सर्वमते यू कैन फाइंड द डिवाइन प्रेजेंस इन ऑल। भगवान की दिव्य उपस्थिति इधर ही है। वही शास्त्र भी कहते हैं। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस कुछ भी आलोचना भी करते हैं, लेकिन आप देख भी पाएंगे इफ यू आर दैट मच कंसिस्टेंट, दैट पावर इज देयर। यदि गहराई में जाए, वही बात है, अगर गहराई में जाएंगे, अंदर अगर घुसेंगे, ऐसे सुपरफिशियली बाहर से देख के कुछ कंक्लूजन ले लेना, कंक्लूड कर देना, ये चीज नहीं है। जाइए, गहराई में जाइए, तो हम देखेंगे कि वहाँ सब वही है। दिस इज द ओनली डिवाइन। बाहर में हम जाते हैं, देखते हैं कितना सुंदर सृष्टि है, कोयल कितना अच्छा गाना गाती है, मयूर देखो कितना अच्छा नाच करते हैं, कितना नृत्य, कितना मनोहर है। दुनिया में देखो, पहाड़ देखो, जंगल देखो, समुद्र देखो, आकाश देखो, तो भर जाएगा, उल्लास भर आ जाएगा, उल्लास में सब तन मन भर जाएगा। लेकिन थोड़ा अंदर जाओ, देखो, ये जो बाहर का स्थिति, ये तो सुपरफिशियल, कुछ देर के लिए, क्योंकि हर दिन के लिए बसंत नहीं रहता है। साल में एक बार, 2-3 महीने के लिए आप इसका अनुभव पाएंगे। लेकिन अंदर जाओ, अंदर जाओ, सारे बसंत, सारे सृष्टि, सारे भगवत सत्ता जहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये सारे का जो बेस, जो ओरिजिन, वो भगवान से ये सब शुरू होते हैं। यही लोम मूल से सब कुछ उत्पन्न होता है, उधर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? हमको जाना ही पड़ेगा, उधर पहुंचना पड़ेगा। यू हैव टू डिस्कवर, आविष्कार करना पड़ेगा। ये अगर नहीं होता है तो हमको कैसे पता चलेगा? यू हैव टू कम, गो डीप विद इन, यू हैव टू रीच देयर, पहुंचना पड़ेगा। यू हैव टू डिस्कवर, आविष्कार करना पड़ेगा। सृष्टि उनका स्वयंकल्प से ग्रहण किया हुआ एक अपना स्वरूप है। स्वयंकल्प, प्री डिटर्मिन्ड,
उसने चाहा सृष्टि बनाया और यह सृष्टि में निवास भी किया। स्वयं कल्प, आपने ही स्वयं अपना कल्पना कर लिया। स्वयं कल्प ये विधान से दुनिया शुरू हुआ। वही उसे गंतव्य और से और ले जा रहे हैं, वही ले जा रहे हैं। सृष्टि वही करते हैं। सृष्टि का देखभाल, रक्षणाबेक्षण वही करते हैं। क्रिएटर, प्रिजर्वर, सब कुछ। समटाइम्स डिस्ट्रॉयर भी वही है, संहार भी उनसे शुरू होता है। क्रिएटर, सृष्टा वही है, पालन करता वही है, संहार करता भी वही है। लेकिन हमको क्या होता है, इसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी लोग तो ये लोगों का समझ में नहीं आता है दुनिया के सृष्टि क्या है, सृष्टि क्या है। अगर आप थोड़ा गहराई में सोचेंगे, अंदर जाएंगे, तो जरूर प्रतीत होगा कि सत्य इसी को छोड़ के और कुछ है ही नहीं। गंतव्य की ओर वो ले जा रहे हैं। गंतव्य क्या, गंतव्य है कहाँ जाना है, हमको ये मालूम नहीं है। इसका भगवान के अंश, स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट, आत्मा के रूप में हमारा अंदर है। अनफेल्ट सेल्फ, श्री अरविंदो लिखते हैं, अनफेल्ट सेल्फ। हमने इसका कुछ क्या है, इसका फीलिंग भी हमको नहीं आया, अनुभव भी नहीं आया, हमारा अनुभूति भी नहीं है। वो गाइड करते करते लेके जा रहे हैं। कहाँ पहुँचाएंगे? द अननोन सेल्फ अबोव, ऊपर में है, शिखर में है। अननोन सेल्फ, वो शिखर कहाँ पे है? अबोव, इसका क्या डेफिनेशन है? कितना मिलियन स्टेप चलेंगे तो मिल जाएंगे, इसका कोई नहीं है। जिसी को मालूम है वही हमारा साथ, हमारा अंदर है, साथ में हमको गाइड करते करते ले जाएं और वहाँ पे पहुँचाएंगे, यही सही बात है। लेकिन बाहर का जो इंद्रिय बस मन, हम जो इंद्रिय बस होके जीते हैं, ये जीवन में हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा। गंतव्य जो वे स्वयं है, और वही है, हमको गाइड करके बीच में ले रहे हैं, और गंतव्य स्थल भी स्वयं वही है। हमें चाहिए कि अपना संकल्प उनके दिव्य संकल्प से में आहूत करें। दैट इज व्हाट, हमारा अपना संकल्प वही हमें हमको वही चाहिए कि अपना संकल्प उनके दिव्य संकल्प में आहूत करें। हम जो संकल्प करेंगे, क्या उनका जो दिव्य संकल्प, निमित्त मात्र भव सभ्य साची, जब हम इसको बोल देंगे, यथा निजुक्तोस्मि तथा करोमि। अर्जुन जैसे अहंकारी, ऐसे जो इसका पास जो था, मैंने नहीं बोल सकता अर्जुन अभिमान, जो नपुंसक थे, अभिमान, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, इसका पास नपुंसकता आ गया था। ऐसे कुछ स्वार्थ था या अंधेरा इसको छा गया था, ये नहीं बोल सकता है। अगर उसी टाइम, उसी युद्ध क्षेत्र में अगर अभिमान तोड़ने के लिए, इसका अंधेरा इसको मिटाने के लिए, तो भगवान को शायद ये जो विश्वरूप का दर्शन कराना पड़ा ना। विश्वरूप का तो दर्शन हो गया, अर्जुन को तो स्वयं मिल गया, शायद घर में बैठे बैठे संजय को भी कुछ मिल गया। इसका आभास थोड़ा थोड़ा तो मिल गया थ्रू संजय, धृतराष्ट्र राजन को मिल गया था, लेकिन हमको भी अभी भी एहसास हो रहा है कुछ तो हुआ था। अपनी इच्छा उनकी दिव्य इच्छा में समर्पित कर देंगे। पहला अपना संकल्प उसके दिव्य संकल्प में आहूत करें। दूसरा, अपनी इच्छा उनके दिव्य इच्छा में समर्पित कर दें। मेरा नथिंग आई हैव केप्ट फॉर यू, मेरा मैंने कुछ भी नहीं रखा है, सब कुछ मैंने दे दिया, आपका संकल्प पूर्ण है। आई एम लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, यथा निजुक्तोस्मि तथा करोमि, वेयर एंड हाउ यू विल यूज मी, आई एम रेडी टू वर्क फॉर दैट। फाइनली विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन आ गए, बस में आ गए। इसको देखते देखते, सुनते सुनते, अनुभव करते करते हम भी वही स्टेज में हैं। यथा निजुक्तोस्मि तथा करोमि, हाथ उठा लीजिए, संकल्प को आह्वान कर दीजिए, दिव्य इच्छा को समर्पित कर दीजिए, तो जरूर आपका पास इंस्ट्रक्शन आएगा। निमित्त मात्र भव सभ्य साची, उनका चरण कमल में बैठे। दैट इज व्हाट, उनका चरण कमल में बैठ जाइए और सोच लीजिए, भगवान
कितना अनंत प्रशांति शांति मिलता है। जो अंतरात्मा चाहते हैं वो सब प्रार्थना रूप में उनके आगे रखें। मन की प्रार्थना नहीं है, मन की संकल्प नहीं है, अंतरात्मा का संकल्प, दिव्य संकल्प जो अंदर से आता है उसको भगवान को देख बोल दीजिए अपना प्रार्थना में। और तत्पश्चात जिस प्रेरणा भीतर में आते हैं वैसा करें। जैसे प्रेरणा अंदर से आता है, मन से नहीं, तन से नहीं, अहंकार से नहीं, इंद्रियों से नहीं, अंदर से जो आता है ऐसा ही कीजिए। हमें चाहिए कि अपनी ओर से अपनी बुद्धि के द्वारा संसार के कोई मोड़ प्रदान करने के लिए प्रयास ना करें। Forget about yourself, because self is inside. Why shall I say about the self? मेरा अंदर ही भगवान बैठे हैं तो मैं क्यों इसका चिंता करूं। एक ही बात करना है, समर्पित कर लो, संकल्प कर लो, उन्मिलन कर लो, अस्पृहा कर लो तो हो जाएगा। जो निर्देश आता है इसमें चलिए। कारण बुद्धि नहीं जानती कि उसके युग में परमेश्वर सृष्टि का किस दिशा में मोड़ना चाहता है। डिवाइन वर्किंग कैसा होने चाहिए, वो क्या करना चाहते हैं, कहाँ लेके जाना चाहते हैं, इसको मन का बुद्धि स्थिर नहीं कर सकता है। इट कैंट सी, मोड़ के देख भी नहीं सकता। किसी दिशा में वो लेके मोड़ के ले जाते हैं, वो उसका कुछ भी सुराग भी नहीं मिलेगा इसको। पृथ्वी पर कौन सा नया धर्म, सत्य या नया स्वरूप लाना चाहता है वो भी इसको कुछ भी मालूम नहीं है। कोई नहीं जानता, सिर्फ भगवान जानते हैं वो कहाँ पे जाता है। किसी दिशा में जाते हैं, किसी मार्ग पे जाता है, कहाँ पहुँचते हैं, वो कैसे पहुँचते हैं, इसका किसी को भी पता नहीं। व्यक्ति चेतना की परिधि का अतिक्रम करके अंतर सत्ता जब सम्मुख आता है, ये जो कंस्ट्रेंट्स, सीमा, परिधि, इसमें रहते रहते मन प्राण का अवश्य होके हम बाहर कुछ नहीं सोच रहा है। हमारा अंतर में जो अंतसत्ता है वो जब ये परिधि को अतिक्रम करके बाहर आ जाते हैं, हमें प्रेरणा के द्वारा अधिकृत कर लेते हैं, वी गेट ऑक्युपाइड। मन प्राण शरीर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं और क्या करते हैं, इसको स्वीकार कर लेते हैं। तो शुरू हो जाता है अपना रियल मास्टर का काम शुरू हो जाता है। चैत्य सत्ता वह हमें चाह चलाती है। वी हैव नथिंग टू डू, सिंपली बस में बैठ जाओ, सो जाओ, बिना कुछ सोचे सो जाओ आराम से। सुबह सुबह जब नींद टूट जाएगा, सुबह आ जाएगा तो देखेंगे अपना डेस्टिनी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली विल रीच देयर। जो सृष्टिकर्ता परमात्मा के संकल्प की सिद्धि चरितार्थ के सिवाय अन्य किसी को पदार्थ को उपलब्धि को महत्व प्रदान नहीं करते, क्योंकि भगवान डिवाइन इज ऑल, ही इज डिवाइन इज द गोल। डिवाइन को सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं जाता। वही है साधना, साधक का मूल मंत्र। दैट इज व्हाट द रियलाइजेशन। ओनली द डिवाइन, ओनली द डिवाइन, ओनली द डिवाइन। इसी को सिवा मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता, कुछ सुनाई नहीं पड़ता, वही है। उनका दृष्टि में दूसरा किसी वस्तुओं को महत्व नहीं है। सिंपल, दे आर यूजलेस। लेकिन जिसी को हम बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं साधारण चेतना में, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका महत्व कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या करना चाहिए? एंड ही इज नॉट इन ए हरी। इसके पास बहुत समय है, वो बहुत चांस भी देते हैं, समय देते हैं। लो, कसरत करो, थोड़ा ठिकाना में आ जाओ। एक बार प्रस्तुत हो गया तो चलेंगे। लेकिन सोच लीजिए मैं अभी कुछ किया ही नहीं, वो आके मुझे कुछ दे देते हैं, तो ऐसे हमको ऐसे प्रतीत होगा कि दुनिया में सब ऐसे ही चल जाता है। ऊपर में फल था, नीचे गिर गया। बादल बाहर ऊपर में है, वो तो नीचे आएंगे ही आएंगे, बारिश होकर बरसते जाएंगे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते। ही हैज गॉट ऑल द पेशेंस, ऑल द टाइम। अपेक्षा करते हैं किसी टाइम में आएंगे। तो क्या होता है? फेल्स इन हिज वर्किंग्स। कभी कभी भी ये हो जाता है, फेल्स इन हिज वर्किंग, डेलिबरेटली फेल्स इन हिज वर्किंग। कारण क्या है?
इट इज द साइन ऑफ हिज सेल हिज इलिमिटेबल गॉड हेड। दिखना चाहते हैं, नहीं तो हम भी एक बार सोचेंगे भगवान का तो कोई हो रहा था तो हमारा भी हो जाएगा। फेल्योर एक चीज़ डिक्शनरी में तो बनेगा, इसका किसके लिए कुछ स्थान भी नहीं होगा। वो भी इलिमिटेबल गॉड हेड, ही गाइड्स बेस्ट व्हेन ही टेम्प्ट्स वोस्ट। भगवान का काम का शैली ऐसे ही, गाइड्स बेस्ट व्हेन टेम्प्ट्स वोस्ट। जब जब आपको बहुत टेम्पटेशन हो जाएगा तो सोच लेना, मान लेना और कॉन्फिडेंट हो जाना, ही गाइड्स बेस्ट। लव्स एंटायरली, परिपूर्ण प्रेम कब होता है? जब पनिशेस क्रुएली, निष्ठुरता के साथ जब हमको कुछ दंड विधान करते हैं, सोच लेना चाहिए इसका प्रेम हमारा ऊपर बहुत कुछ हंसते वो गिर जाते हैं। हेल्प्स परफेक्टली, परिपूर्ण सहायता मिल जाता है। व्हेन वायलेंटली ही अपोजेस। तो भगवान की क्रियाधारा उपस्थिति, हमारा यही जो मन तन और इंद्रियों की गोचर के बाहर है, इसका अंदर बाहर आ जाइए, चैत्य सत्ता के अंदर वास कीजिए, तो आपको एक ही बात पता चल जाएगा इसका क्रियाधारा क्या है, अनुशीलनी क्या है। क्योंकि द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। सर्वत्र भगवान की उपस्थिति है, रियलाइज करना पड़ेगा। धन्यवाद।